बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हैज़ के बाद औरत से हमबिस्तरी करना कब जायज़ है। हैज़ की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन है, इसी तरह कम से कम हैज़ की मुद्दत कितने दिन है, इसी तरह हैज़ के दिन ख़त्म होने के बाद गुस्ल से पहले हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। इन्हीं मौज़ूआत पर वीडियो में तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो के नज़दीक हैज़ की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है और कम से कम 3 दिन है। लिहाजा 10 दिनों के बाद औरत को हैज़ का खून आना बंद हो जाए तो बग़ैर गुस्ल के भी हमबिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि गुस्ल के बाद ही हमबिस्तरी की जाए। लेकिन 10 दिन के अंदर खून आना बंद हो जाए तो जब तक औरत गुस्ल न कर ले हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं। यहाँ ये मसला भी याद रखें कि बहुत सारी औरतों को हर महीने एक मुतअय्यन मुद्दत तक खून आता है। मिसाल के तौर पर किसी को हर महीने 3 दिन और 3 रात हैज़ का खून आता है, इसी तरह किसी को 4 दिन और 4 रात, तो किसी को 5 दिन और 5 रात। लिहाजा जिस औरत की जो मुद्दत हो, अगर उस मुद्दत से पहले खून आना बंद हो जाए और औरत गुस्ल कर ले फिर भी हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर किसी खातून को हर महीने 4 दिन और 4 रात हैज़ का खून आता है और किसी महीने में उसे 3 दिन और 3 रात ही खून आया, उसके बाद खून आना बंद हो गया, तो जब तक 4 रात और 4 दिन पूरे न हो जाएं उससे हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं। इसी तरह ये मसला भी याद रखें कि अगर किसी औरत को हर महीने 3 दिन और 3 रात या 4 दिन और 4 रात हैज़ का खून आता है, उसने अपनी हैज़ की मुद्दत पूरी करके गुस्ल कर ली तो वो पाक हो गई। लेकिन पाक होने के बाद फिर से अगर 10 दिनों के अंदर खून आ गया तो वो नापाक ही समझी जाएगी। उसे एक मिसाल से समझें। मिसाल के तौर पर एक औरत को हर महीने 4 दिन और 4 रात हैज़ का खून आता है। उसने 4 रात और 4 दिन हैज़ का खून आने के बाद गुस्ल कर ली और फिर 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन खून नहीं आया और फिर खून आ गया और ये खून 10 दिनों से पहले ख़त्म हो गया, तो बीच में 2-3 रोज़ जो खून नहीं आया वो भी हैज़ की मुद्दत में ही शुमार होगा। यानी उन 2-3 दिनों में जिनमें खून नहीं आया था औरत नापाक ही समझी जाएंगी। लेकिन अगर इन 2-3 दिनों में जिनमें खून नहीं आया था अगर नमाज़ें पढ़ी होंगी तो नापाक होने की वजह से उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि हैज़ के दिनों में औरतों पर नमाज माफ़ होती है। हाँ, अगर आदत के मुताबिक किसी औरत को 3 दिन 3 रात या 4 दिन 4 रात खून आने के बाद बंद हो जाए और 2-3 दिनों के बाद फिर खून आना शुरू हो जाए और ये खून 10 दिनों से ज़्यादा तक आते रहे, यानी 11, 12, 13 या उससे ज़्यादा दिनों तक आता रहे, तो फिर ये खून हैज़ का नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का खून है और इससे औरत नापाक नहीं होंगी। यानी हैज़ की मुद्दत पूरी करने के बाद औरत गुस्ल कर ले तो पाक हो गई। इस्तिहाज़ा यानी बीमारी की वजह से किसी औरत को खून आए तो उस दरमियान नमाज माफ़ नहीं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दज़ारा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।